नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार पहले ही चरण की वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ। आखिरकार क्यों दोस्तों राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा देश के लोकतंत्र को बचा लिया है जनता ने, यह आखिरी लोकतंत्र को बचाने का चुनाव। क्यों अखिलेश बोले भारतीय जनता पार्टी का पहला ही शो हुआ फ्लॉप, और कैसे दोस्तों बंगाल में हुई सबसे ज़्यादा वोटिंग, बताएंगे आखिरकार इस सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत से किसको फ़ायदा होने जा रहा है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, पहले ही चरण की वोटिंग में दोस्तों इंडिया गठबंधन के बल्ले बल्ले भाजपाइयों के पोलिंग बूथ पड़े रहे दोस्तों खाली। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल साफ दिखाई दे रहा था किस तरीके से एक तरफा लहर चल रही है। हालांकि अब की बार लोकसभा में दोस्तों कई लोगों की नाराज़गी भी देखने को मिली। बहुत सारे लोगों ने तो वोट डालने से ही इनकार कर दिया कि हम वोट नहीं डालेंगे क्योंकि कोई विकास नहीं किया गया। हालांकि मैंने तो उनसे यही कहा है दोस्तों, अपील की है लोगों से कि भैया अगर आप लोग नाराज़ हो इस सरकार से तो कम से कम वोट डालो, दूसरी सरकार के लिए डालो, ताकि इंडिया गठबंधन की सरकार आ पाए और आपको जो चाहते हो आप खास कर वो चीज़ हो पाए। इसी को लेकर अपील की गई है दोस्तों हमारे चैनल की तरफ से भी। लेकिन आपको बता दें, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है क्योंकि 10 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। 10 साल में मोदी सरकार के सारे दावे फेल हुए हैं, चाहे वो बेरोज़गारी का दावा हो, चाहे वो महंगाई का हो। प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने के बाद इन सब चीज़ों के दाम बढ़ा दिए। और दोस्तों लोकसभा का ये चुनाव ये साबित करेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे देश को तोड़ने का काम किया है। जो लोग अब तक 400 का नारा दे रहे थे उनके लिए दोस्तों 124 जीतना भी मुश्किल होने वाला है। आपको बता दें, पहले ही चरण के चुनाव में बीजेपी को भयंकर नुकसान हुआ है क्योंकि ज़्यादातर वोटरों ने यही कहा कि हम बदलाव चाहते हैं। हम बदलाव चाहते हैं इसलिए क्योंकि ये 10 साल पूरे हो चुके हैं। ये कोई दोस्तों आप समझिए विधानसभा का चुनाव नहीं है कि एक राज्य का चुनाव है तो वहाँ पर मोदी सरकार के नाम से जीत गए लोग या इनको वोट मिल गए। अब की बार दोस्तों चुनाव लोकसभा का है और लोकसभा में भाजपा हार रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर निकाली भड़ास, कहा पहला शो ही फ्लॉप चला गया भारतीय जनता पार्टी का, टिकट काउंटर पर कोई टिकट लेने नहीं आया। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साध दिया। अखिलेश का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का पहला शो ही फ्लॉप हो गया है, कोई भी वोट लेने नहीं आया। अखिलेश बोले बीजेपी का पूरी मंशा जो थी वो फेल हो चुकी है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था मोदी मैजिक, लेकिन खुद बीजेपी के नेता शुरू से ये कह रहे हैं कि अब मोदी मैजिक के भरोसे मत रहना, क्योंकि अब वो मोदी मैजिक नहीं रहा है जो 10 साल पहले था, या फिर पहली बार जब प्रधानमंत्री सत्ता में आए थे तब ज़रूर मोदी मैजिक था 2014 में। और उसके बाद जब 2019 में आए तो जनता ने सोचा एक और मौका देना चाहिए, तब भी मोदी मैजिक था। लेकिन दोस्तों विपक्ष ने 2023 में ही ये कह दिया था कि अब मोदी का मैजिक ख़त्म हो चुका है। अब जनता, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, कोई नई चीज़ होती है तो इंसान उसको चलाने की कोशिश करता है। मान लीजिए आप एक नई बाइक लाया हो, आपको बड़ी इच्छा थी मेरे पास बाइक हो, आप उस बाइक को दोस्तों जब नई आती है तो खूब चलाते हो, जब वो पुरानी हो जाती है तो आपकी जो इच्छाएँ हैं वो भी कम पड़ जाती है कि अब तो मेरी बाइक है, जब भी चाहे जब चला सकता हूँ, और आपकी वो जो पहले थी कि इंटरेस्ट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। बस वैसे ही है दोस्तों, मोदी सरकार जब आने वाली थी जनता को ये भरोसा था कि वो कुछ विकास करेगी, लेकिन हुआ तो कुछ उल्टा ही। जो मनमोहन सिंह साहब ने 10 साल में किया और जो नरेंद्र मोदी ने किया वो जनता कंपेयर कर सकती है दोस्तों। मनमोहन सिंह साहब ने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा था, प्रधानमंत्री ने नोटबंदी करके डिमोनेटाइजेशन करके नोट को बंद करके पूरी तरीके से बेड़ा गर्क कर दिया। फिलहाल तो ये है कि अब इस सरकार का बेड़ा गर्क होने वाला है। अखिलेश ने साफ कहा कि इस सरकार का टाटा बाय बाय तय हो चुका है। आपको बताते चले दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा वोटिंग, लेकिन बंगाल में दोस्तों वोटिंग के बीच ज़ोरदार हिंसा भी हो गई है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, वोटिंग के दौरान कुछ बिहार में हमला हो गया, जहां पर आपको बताते चले 3 लोग घायल हो गए। भाजपा और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। आपको बताते चले इसी दौरान पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों वोट डले, और सबसे ज़्यादा वोट डलने का मतलब आप समझते हैं दोस्तों, ममता बनर्जी को ही इसका फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल से सत्ता में है। लोगों ने
जो एक विश्वास दिखाया था पीएम को वोट देते समय दोस्तों, वो लोगों पे अब दिखाई नहीं दिया। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। सरकार की नाकामी सबसे बड़ी ये रही कि वो देश के सबसे बड़े जो 2 मुद्दे होते हैं उन्हीं पर विफल हो गई। सबसे बड़ा मुद्दा क्या था इस देश का? बेरोज़गारी। और उससे भी बड़ा मुद्दा पता है क्या? बेरोज़गारी से बड़ा मुद्दा है दोस्तों महंगाई। जब महंगाई इतनी रहेगी तो सामने वाला क्या खाएगा और क्या अपने घर वालों को खिलाएगा, ये बात समझनी बहुत ज़रूरी थी। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी दोस्तों जयंत चौधरी ने रंग बदल दिया है। दरअसल दोस्तों कल पूरे दिन में कई जगह बूथ कैप्चरिंग और ईवीएम घोटालों की खबरें आती रहीं। ईवीएम घोटाले मीन्स दोस्तों कि कई जगह पर, लगभग चंद्रशेखर रावण ने ही बताया था कि लगभग 40 जगह पर ईवीएम ख़राब होने की खबरें आई हैं। इस दौरान हम आपको ये भी बता दें दोस्तों, 40 जगह ईवीएम ख़राब थी। कई जगह पर लोगों से स्लो वोटिंग कराई जा रही थी। साथ खास कर मुस्लिम वोटरों को वोट डालने में बहुत दिक्कतें आ रही थी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उनसे डबल उनकी आईडी चेक की जा रही थी, 2 आईडियाँ ली जा रही थी, तमाम तरीके की चीज़ें थी। इस दौरान दोस्तों आपको बताते चलें कई इल्ज़ाम भी लगे कि स्लो वोटिंग जानबूझकर कराई जा रही है दोस्तों, ताकि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वोट ही ना दे पाएँ अखिलेश यादव की पार्टी एसपी को। और दोस्तों आप समझ सकते हैं स्लो वोटिंग का मतलब क्या होता है। योगी सरकार बड़ी चालाकी से स्लो वोटिंग कराती है, प्रशासन को लगा देती है पीछे, ताकि दोस्तों जो वोटर्स हैं वो शाम तक जितने भी वोटर्स हैं वो वोट ना डाल पाएँ। और दोस्तों ये आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए कितना ख़तरनाक है। लेकिन बात ये रही दोस्तों कि जयंत चौधरी कहते हैं अगर ईवीएम ख़राब है तो फिर वोट दे ही क्यों रहो, चुनाव लड़ी क्यों रहो तुम लोग। वाह भैया, मतलब आप समझिए जयंत चौधरी दोस्तों इस वक्त सबसे बड़े विलन नज़र आ रहा है मुझे इस बीजेपी के। इसलिए विलन नज़र आ रहा है दोस्तों जयंत चौधरी कि अभी कुछ दिन पहले तक जब तक भाजपा ने ऑफर नहीं दिया था तब तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, किसानों के साथ थे, इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होते थे। लेकिन जैसे ही दोस्तों भाजपा में गए इनकी अचानक से सोच भी बदल गई। खैर बेटा, इंडिया गठबंधन की जब सरकार आएगी तो पता चल ही जाएगा कौन कौन देश के खिलाफ था और कौन कौन देश के साथ है। कुछ लोग दोस्तों ये छोड़कर साथ भग जाते हैं कि अरे बीजेपी में चले जाते हैं, अभी बीजेपी वरना ईडी सीबीआई की कार्रवाई कर देगी। विपक्ष तो वैसे भी अभी सत्ता में नहीं, लेकिन दोस्तों विपक्ष सत्ता में आएगा तो क्या होगा इन लोगों का, इन चाटुकारों का। आप समझिए जिन्होंने साथ छोड़ दिया थोड़ी सी मुसीबत देख के। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कती हुई नजर आई ममता बनर्जी। कहा बंगाल का माहौल बिगाड़ रही है बीजेपी चुनाव के दौरान। दरअसल आपको बताते चले ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग हिंसा करने की कोशिश कर रहे हैं और बंगाल का पूरा माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। आपको बताते चले बंगाल में बम्पर वोटिंग के मायने साफ दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी टाटा बाय बाय और विपक्ष का जोरदार स्वागत। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, इसको लेकर ममता बनर्जी ने जमकर भड़ास निकाली। ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर देश के संविधान को खतरे में डाल रही है। और इससे भी बड़ी पता है दोस्तों क्या है कि इस वक्त बंगाल में हिंसा करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा पहली बार होने नहीं जा रहा है दोस्तों, कई बार ये हो चुका है। हर चुनाव में अब तो ये होता है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की चीज़ें करवाती है दंगे नुमा, ताकि दोस्तों बीजेपी को चुनाव में फ़ायदा हो जाए, हिंदू मुसलमान हो तो। क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि बंगाल में बीजेपी की दाल नहीं गल पाती, चाहे दिल्ली हो या बंगाल, हर जगह बीजेपी फेल है। ये ना ममता बनर्जी से उलझ पाते हैं ये लोग, ना केजरीवाल से। यही कारण है दोस्तों जो इन लोगों को बहुत बड़ा धक्का लगता है। इसलिए प्रधानमंत्री को पता है कि उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है दोस्तों, चाहे वो बंगाल हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो या फिर दोस्तों तमाम स्टेट हो। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का डर दोस्तों साफ दिखाई भी दे रहा है। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से इस चुनाव में दोस्तों जीत जाए, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर बीजेपी चुनाव हारी दोस्तों तो नरेंद्र मोदी के काले चिट्ठों की लिस्ट तैयार है। इतनी लंबी लिस्ट है दोस्तों कि राइफल घोटाले से लेकर तो चुनावी बॉन्ड घोटाला तक इनकी ऐसी पोल खुलेगी दोस्तों कि लंबे समय तक जेलों में जाना होगा। और इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए दोस्तों बीजेपी फिर से चाहती है कि एक बार हम सत्ता में आ जाएं, ताकि दोस्तों रक्षाबंधन जो पंकज नाथ है या फिर दोस्तों जो है अमित शाह का बेटा है वो अपने पद पर बना रहे। तमाम लोग यही चाहते होंगे कि भैया हम फिर से सत्ता में आ जाए, लेकिन अब जनता समझ चुकी है इनकी चालाकियाँ। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आया सद्दीन ओवैसी। कहा पहले तो लोगों की भावनाओं को आहत करो, उसके बाद नाटक करो माफ़ी मांगने का। दोस्तों बीजेपी की ये आदत अंग्रेज़ों जैसी है दोस्तों, पहले गलती करो बाद में सॉरी बोल दो और निकल लो। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता मुस्लिम धर्म को
अपना एक हथियार की तरह यूज़ करते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों को गाली दे दो, इनके धर्म पर उंगली उठा दो या फिर मस्जिदों के बारे में बुरा भला बोल दो तो हम चुनाव जीत जाएंगे, तमाम हिंदू हमारे साथ आ जाएंगे और उन्हें बहुत खुश होंगे वो कि चलो मुस्लिमों की बुराई की या उनकी मस्जिद वगैरह धर्म स्थलों को कहा। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। इस देश के आधे से ज़्यादा हिंदू भाई ऐसे हैं जो भाईचारे पर बिलीव करते हैं, जिनको लगता है कि देश में भाईचारा बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों आप समझिए, धर्म से कुछ नहीं होता है, हमें एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन बीजेपी के नेता दोस्तों दंगे भड़काने का काम करते हैं। अब जो हैदराबाद से बीजेपी के नेता खड़ी हुई हैं, उन्होंने मस्जिद के साथ तीर का निशान किया। अब सफाई देती फिर रही हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था, मेरा अधूरा वीडियो दिखाया गया। दोस्तों अधूरा दिखाया जाए या पूरा दिखाया जाए, क्या उनका दोस्तों तीर का निशान सिर्फ मस्जिद की तरफ ही होना था? वहाँ पर इतनी सारी जगह थी दोस्तों, दाएं बाएं जानबूझकर उसने उसी तरफ, और आप समझिए नीचे भी नहीं किया जा रहा, सेम मस्जिद के जहाँ पर मीनार होता है वहाँ पर निशाना बनाकर बता रही हैं बीजेपी के नेता कि मैं तीर चला रही हूँ। अब दोस्तों इतना बेवकूफ़ तो कोई भी नहीं है कि जैसे ही वीडियो वायरल हुआ लोगों ने जो है नालत भेजना शुरू करा तो अपने आप को बचाने के लिए कह दिया कि मेरा आधा वीडियो है, ये तो आधी सच्चाई बताई गई है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, सबको की रिस्पेक्ट करती हूँ धर्म की। दोस्तों ऐसे लोग बीजेपी को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भले ही उनकी रियल सोच ये ना हो दोस्तों, लेकिन बीजेपी को खुश करने के लिए वो लोग हिंदू मुसलमान ज़रूर करते हैं जिन लोग को बीजेपी टिकट देती है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और ख़ास कर दोस्तों केरल सरकार पर भड़क गए राहुल गांधी। दरअसल दोस्तों यूँ तो केरल सरकार पिनविजय जो है कहने को इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन दोस्तों उल्टा वो राहुल गांधी के ऊपर ही हमला बने और राहुल गांधी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं ये बीजेपी से मिली हुई है। अब राहुल गांधी ने पिनविजय पर भड़ास निकाली। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल 2 सीएम जेल के अंदर बंद हैं, तो फिर आखिरकार जो है यहाँ पर केरल के सीएम अब तक जेल में बंद क्यों नहीं हुए? कैसे अरविंद केजरीवाल और दोस्तों हेमंत सोरेन को जेल में बंद कर रखा है, तो पिनविजय को क्यों नहीं? यही नहीं, उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा राहुल गांधी ने कि उल्टा पिनविजय ही बीजेपी से मिले हुए हैं। जब आपको हम बता दें पिनविजय जो है दोस्तों वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन अपने ही सहयोगी पर राहुल भड़क गए, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों एक तरफ तो वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, ऊपर से कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना है केरल के सीएम पिनविजय। तो इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि फ़िलहाल केरल में थोड़ी सी तनातनी हो गई है, ख़ास करके कांग्रेस और जो है यहाँ पर दोस्तों पिनविजय के बीच में, क्योंकि दोस्तों पिनविजय की तरफ से ही राहुल गांधी पर हमले बोले जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ दोस्तों, पिनविजय अभी 2 दिन पहले तक तो बीजेपी की बुराइयाँ करते रहते हैं, हमेशा कहते हैं कि बीजेपी हमारे राज्य में नफरत फैला रही है और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन दोस्तों पिनविजय को ये सोचना चाहिए कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और आखिरकार वो किसके दबाव में ये कह रहे हैं राहुल के बारे में? कहीं वो बीजेपी से डील वील तो नहीं है उनकी? ये सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप इंडिया गठबंधन के सहयोगी हो तो अपनी ही सहयोगी पार्टी के ऊपर हमला कैसे बोल सकते हो, जबकि वोटिंग का समय चल रहा है इस वक्त। दोस्तों आप सब जानते हैं कि इस वक्त बड़े पैमाने पर वोट डाले जा रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कती हुई नजर आई प्रियंका गांधी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रियंका गांधी ने भड़ास निकाल दी है। प्रियंका गांधी का कहना है कि मोदी सरकार चुनाव हारने से डर रही है। प्रियंका ने कहा कि इस सरकार की असलियत जनता के सामने आ चुकी है और जनता देख रही है दोस्तों कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने पर तुली हुई है। सवाल सिर्फ दोस्तों देश के लोकतंत्र का नहीं है। प्रियंका ने कहा कि ये चुनाव आप लोगों का है, आम जनता का चुनाव है, क्योंकि दोस्तों ये मेन चुनाव होता है। राज्य से भी ज़्यादा महत्व दोस्तों लोकसभा को क्यों दिया गया है? क्योंकि दोस्तों पीएम चुनता है किस राज्य में क्या होगा। पीएम के पास पूरी पावर होती है, वो देश को चलाता है, और इसीलिए दोस्तों मैं आपसे फिर अपील करूंगा, इंडिया गठबंधन को जिताइए। एक ऐसा पीएम हमें मिल सकता है दोस्तों जो ना सिर्फ पढ़ा लिखा है दोस्तों, बल्कि देश को अच्छे से चलाने का हुनर भी रखता है, क्योंकि युवा आएंगे दोस्तों तो देश को आगे लेकर जाएंगे। थके हुए लोग देश को आगे नहीं लेकर जा सकते, ये बात सच्ची है दोस्तों। अब लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि पीएम नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं थी देश को चलाना। उन्होंने 10 साल में क्या किया ये सबने देखा है। लोगों के कहने पर ही वो काम करते थे, जो उनको सजेशन देते गए ऊपर के लोग वो फॉलो करते चले गए। वरना आप समझिए इतनी बड़ी नोटबंदी क्यों हुई थी आज तक किसी के समझ में नहीं आया, फिर भी अंधभक्तों ने मोदी को वोट दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि
21 में जब इन्होंने ये नोटबंदी की थी, उस दौरान दोस्तों आखिरकार इनकी मंशा क्या थी। इन्होंने 1500 के नोट बंद करके 2000 का नोट चला दिया। हुआ क्या दोस्तों, वो 2000 का नोट काले धन में कन्वर्ट हो गया और उसका असर ये हुआ कि मोदी सरकार का जो नोटबंदी वाला फैसला था वो पूरी तरीके से फेल हो गया और उल्टा जो 2000 का नोट था उसको भी दोस्तों बैन करना पड़ा सरकार को। जितने भी मार्केट में थोड़े बहुत बचे थे उसको भी जो है यहाँ पर सरकार ने हटा दिया। तो दोस्तों जाहिर सी बात है वो जो 2000 के नोट थे लोगों ने उसको काले धन में कन्वर्ट करके रख रखा था। तो ये तो वही बात हुई दोस्तों कि सरकार की जो होशियारी थी वो उसी पर महंगी पड़ी। 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट चलाना ये ना सिर्फ किसी बेवकूफ़ी से कम था दोस्तों, बल्कि सरकार की सोच पर भी लोगों ने सवाल उठाया। अभी आपको याद होगा जस्टिस सोना ने ये सवाल उठाया था कि मुझे आज तक समझ में नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट की जज हैं दोस्तों, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में अभी 8-10 दिन पहले ही कहा है कि मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि नोटबंदी क्यों हुई थी, इसका रीज़न क्या था। व्हाट इज़ द रीज़न दोस्तों जिसकी वजह से नोटबंदी हुई। अब प्रधानमंत्री से कोई पूछे कि प्रधानमंत्री आपने तो कहा था नोटबंदी से काला धन ख़त्म हो जाएगा, उल्टा यहाँ तो काला धन डबल हो गया है। आपने कहा था आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, आतंकवाद भी डबल हो गया है। तो प्रधानमंत्री के जो दावे होते हैं ना दोस्तों, उसमें ना कोई लॉजिक होता है ना कोई मैजिक होता है दोस्तों। प्रधानमंत्री के दावे पूरी तरीके से झूठे और दोस्तों जो यहाँ पर फर्जी होते हैं। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल इज़राइल और दोस्तों जो है यहाँ पर हमास लड़ाई के बीच में अमेरिका ने वीटो लगाकर जो है यहाँ पर हंगामा मचा दिया। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों सीधी सी बात यह है कि इस वक्त जो हमास और इज़राइल के बीच की जंग है उसने गज़ा के लोगों की कई जानें ले ली हैं। ख़ुद आपको बताते चले हमास के जो मेन चीफ है दोस्तों, उनके 3 बेटों को इज़राइल ने मार डाला और उनके नातन पोतों को भी। तो उन्होंने ये कहा भी था कि जो आम जनता भुगत रही है वो उन्हें भी भुगतना पड़ रहा है, वो उन्हें भी सहन करना पड़ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों ये जंग आसान नहीं थी। इज़राइल और हमास की इस जंग का सबसे बड़ा रीज़न क्या था दोस्तों, इस वक्त इज़राइल को लगता है कि वो दोस्तों सबसे पंगा ले लेगा, लेकिन वो इस गलत फहमी में जी रहा है दोस्तों कि अगर वो ईरान से भिड़ा ना तो पूरी तरीके से बर्बादी की ओर भी चला जाएगा। उसने ईरान पर हमला भी किया ईरान के हमले के बाद, लेकिन आपको बताते चले अब ईरान चुप नहीं बैठने वाला। ईरान एक ऐसे हमले की तैयारी कर रहा है दोस्तों जिसमें न सिर्फ इज़राइल के परखच्चे उड़ जाएंगे, बल्कि दोस्तों ईरान इतना बड़ा झटका देगा इज़राइल को कि वो उससे उभरने में नाकामयाब होने वाला है। क्योंकि जाहिर सी बात है इस हमलों का एक रीज़न ये भी है दोस्तों कि बेचारे कई मासूम हमास के लोगों की जान जा चुकी है, कई फ़लस्तीन मारे जा चुके हैं और अभी भी ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि अमेरिका ने उसमें वीटो लाकर गेम बिगाड़ दिया, लेकिन अब एक चीज़ साफ हो चुकी है कि दोस्तों यहाँ पर इनका गेम ओवर होने वाला है। जाहिर सी बात है कि ये जो लड़ाई थी बहुत लंबी लड़ाई चल रही है। अब तक हमास इज़राइल की जंग ख़त्म नहीं हुई थी कि उससे पहले ईरान और इज़राइल भी आपस में भिड़ गए। हालांकि हमने बार बार इस चीज़ को दोहराया है दोस्तों कि फ़िलहाल हिंसा किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। हिंसा से इंसान हमेशा कमज़ोर होता है, लेकिन दोस्तों बिना हिंसा के जो है यहाँ पर काम होना चाहिए। और ये आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देश में बड़े बदलाव की ज़रूरत है और सरकार की जो नीतियां हैं वो तो आपको पता ही है। लेकिन एक चीज़ साफ़ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से जो एक बोलती है दोस्तों बंद हो चुकी है। और आज हम देख रहे हैं कि देश में किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, कैसे सरकार जो है दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी की असलियत जनता के सामने आ चुकी है। फ़िलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि अब सरकार की नीतियाँ जो भी हैं उस पर कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए। और आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर दोस्तों तमाम बीजेपी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। आने वाले समय में जो भी देश की स्थिति होगी, जो परिस्थितियां होंगी दोस्तों वो देखने में लगेंगी। और अब देखते हैं कि आने वाला समय 2024 में दोस्तों इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है तो देश में क्या बदलाव होंगे। बस यही उम्मीद करिए दोस्तों कि आप लोग पूरी मेहनत से विपक्ष को वोट डालें। हम ये चाहते हैं कि देश में सरकार बदले और अच्छे काम हो दोस्तों, देश की उन्नति हो। फिलहाल आप हमें बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके की